गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आयुषी ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने ही गोली मार के कतल किया सी। सूटकेस च लाश रख के मथुरा एक्सप्रेसवे ते सुट दिता सी। लव मैरिज करन तो मापे नाराज सी। आयुषी ਦੇ पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 17 नवंबर ਨੂੰ सूटकेस ਦੇ ਵਿੱਚ आयुषी ਦੀ लाश मिली सी। मथुरा ਦੇ ਵਿੱਚ सूटकेस ਦੇ ਵਿੱਚ लाश रख के उसਨੂੰ मथुरा एक्सप्रेसवे ते सुट दिता गया सी। 17 नवंबर ਨੂੰ कतल किया गया सी। लाश मिली सी। आयुषी ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार कर लिया है। ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। आयुषी मर्डर केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ गिरफ्तारी की है। पिता ने ही गोली मार के कतल किया सी। सूटकेस ਦੇ ਵਿੱਚ लाश ਨੂੰ पैक करके मथुरा एक्सप्रेसवे ते सुट दिता गया सी। गोली मार के सूटकेस ਦੇ ਵਿੱਚ लाश रख के मथुरा एक्सप्रेसवे ते सुट दिता गया सी। लव मैरिज की सी। आयुषी ने उस अपनी मर्जी दे नाल विआह करवाउण तो मापे नाराज सी। पिता नाराज सी। पिता ने गोली मार के आयुषी दा कतल कर दिता। जो जानकारी हुण तक मिल रही है कि मां ने भी मदद की लाश नूं सूटकेस च पैक करन दे विच ते एक्सप्रेसवे दे उत्ते लाश सुट दित्ती गई सी। 17 नवंबर नूं सूटकेस दे विच आयुषी दी लाश बरामद हुई सी। इस मामले च हुण वड्डी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आयुषी दे मापियां नूं गिरफ्तार कीता है। तारीख को सुबह एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था जिस पे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया कर। नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर मिली लाल सूटकेस में लाश की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही लिया है। युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके माता और पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती ने एक युवक के साथ प्रेम संबंध था जिसको लेकर घर परिवार में विवाद चला था और उसी के बाद जब घर में विवाद हुआ तो उस विवाद के बीच एक गोली चली जिसमें आरुषि की मौत हो गई। मौत के बाद माता पिता ने लाश को सूटकेस में रखा और सूटकेस में रखने के बाद सवेरे 4 बजे अंधेरे में यमुना एक्सप्रेसवे पर उस सूटकेस को फेंककर दिल्ली रवाना हो गए। फिलहाल आरोपी माता पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरुषि के माता पिता ने पुलिस को बताया कि आरुषि के एक युवक जो कि भरतपुर में रहता है उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। बताया तो यहाँ तक कि जाता है कि आरुषि ने उससे विवाह भी कर लिया था और विवाह के करने के बाद आरुषि दिल्ली वाले मकान पर रह रही थी जिसको लेकर माता पिता और आरुषि के बीच में आए दिन झगड़ा होता था। इसी झगड़े के चलते माता पिता को जब जलालत ज़्यादा महसूस हुई तो उन्होंने आरुषि का कत्ल कर दिया। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। ਤਾਂ बेटी ने लव मैरिज कराई सी। अपनी मर्जी दे नाल विआह कराया सी जिस तो मापे नाराज सी। पिता ने गोली मार के बेटी दा कतल कर दिता जिस तो बाद माता पिता दोवां ने उसदी लाश नूं सूटकेस च पैक कीता ते मथुरा एक्सप्रेसवे ते सुट दिता। दोवां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मर्डर केस सुलझाया है। पछाण कीती गई लड़की दी ते हुण इस मर्डर केस दे विच वड्डी गिरफ्तारी लड़की दे मापे ही गिरफ्तार कीते गए ने। उधर मोहाली दे विच नर्स की लाश बरामद होने के मामले च वड्डा खुलासा होया है। नर्स नूं गला घुट के मौत के घाट उतारिया गया सी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट च वड्डा खुलासा होया है। लड़की दी गर्दन दी हड्डी टुटी हुई सी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट च खुलासा होया है।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਟੋਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਰਸ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਭਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उधर जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण वर्त लगातार जारी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरण वर्त का अज चौथा दिन है। फरीदकोट के मरण वर्त से बैठे ने जगजीत सिंह डल्लेवाल। प्रशासन उन्होंने मनाउण दे विच जुटिया होया है। कल स्पीकर कुलतार संधवा ने भी डल्लेवाल का हाल चाल जानिया सी ते कल फरीदकोट के एसएसपी ने भी डल्लेवाल दे नाल मुलाकात की सी। प्रशासन लगातार मनाउण दे विच लग्या होया है, लेकिन डल्लेवाल अड़े हुए ने कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन लागू नहीं करती, मंगा लागू नहीं करती, उदों तक वो मरण वर्त ते बैठे रहेंगे। अज चौथा दिन है। जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार मरण वर्त ते बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौके ते मौजूद है। पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टरों ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ लगातार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। नरेश सेठी साडे सहयोगी फरीदकोट तो इस वेले लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, इस वेले दी मौजूदा स्थिति की है? प्रशासन ने कोई मुड़ तो गलबात की है जगजीत सिंह डल्लेवाल दे नाल? जगजीत सिंह डल्लेवाल थोड़ी देर पहला गलबात कर रहे सी, उन्हां दा कहना सी कि जदों तक मंगा लागू नहीं हुंदियां उदों तक मरण वर्त जारी रहेगा, लेकिन इस वेले स्थिति की है? प्रशासन दे वल्लों उत्थे कोई मौजूद है, डॉक्टरां दीयां टीमां मौजूद ने, की कुछ स्थिति है? पूरी तस्वीर देखना चाहांगे। बिल्कुल अर्शदीप, दस दईए कि हुणे थोड़ी देर पहला उन्हां दा मैडिकल चैकअप होया है। हालांकि उन्हां दी की रिपोर्ट है, की स्टेटस है, उस बारे कोई जानकारी डॉक्टर वालों नहीं दी गई। पर दूजे पासे जे गल करिए तां डल्लेवाल साहब दी अज जिहड़ी तबीयत है काफी जिहड़ी नसाज नजर आ रही है। डॉक्टर वालों उन्हां नूं जिहड़ी कहा गया कि वो ज्यादा बोलन ना, ज्यादा गलबात ना करन, थोड़ा आराम करन, तो उस दे चलदे जिहड़ा उन्हां ने बिल्कुल आराम दी स्थिति है और किसी नूं भी जिहड़ा उन्हां नूं मिलन नहीं दिता जा रहा। कुछ किसान आगू साडे नाल भी जुड़े ने, उन्हां नाल भी असीं गल करदे हां। सर, लगातार डल्लेवाल साहब दी जिहड़ी तबीयत बिगड़दी जा रही है, अज दी की पोजीशन है? क्योंकि कल देखा गया शुगर लेवल घटिया सी, उन्हां दा वजन घटिया सी। देखो अज दी पोजीशन जिहड़ी है कल नालों भी डाउन है, क्योंकि राती जिहड़ी जदों शुगर चैक करन लगे सी ते शुगर दी जिहड़ी मशीन सी उहदे विच रीडिंग नहीं सी आई, बिल्कुल जी। ते रात तो हुण तुसीं देख लो कि गां हुण सैन जिहड़ा ओह किन्ना लंघ गया, बीपी जिहड़ा ओह भी डाउन है और सेहत जिहड़ी है उन्हां दी बहुत ज़्यादा। कल काफी अपील की क्योंकि एसएसपी फरीदकोट वालों, एडीसी फरीदकोट वालों, स्पीकर कुलतार संधवा वालों अपील की सी कि तुसीं आपदा मरण वर्त छड्डो, पर दूजे पासे डल्लेवाल वाले ने साफ कहा सी कि असीं मरण वर्त नहीं छड्डांगे जद तक मंगां नहीं मनीआं। देखो इस टाइम ते हुण इस पोजीशन दे विच डल्लेवाल साहब नूं कहना कि तुसीं ये जिहड़ा मरण वर्त छड्डो, तुसीं ऐ करो, तुसीं आ करो, ये गल बिल्कुल गलत है, वाजिब नहीं। ये गल्लां तां पहिलां असीं करन वाले हां,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਰਨ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 2 3 ਏਕੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ, ਰਸਤੇ ਛੱਡਤੇ, ਖਾਲ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ